वाणी चल रही थी 27/11/65 की, तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। क्या मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मनन चिंतन कर सकता है। मन शब्द से बनता है मनु और उसकी औलाद को कहा जाता है मनुष्य। सृष्टि का आदि किससे हुआ? कहते हैं मनु से हुआ। तो मनु की औलाद मनुष्य हुए। जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव या फॉलोअर्स वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स शैव, ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में या फॉलोअर के अर्थ में। तो बोला मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। मनुष्य का अर्थ क्या हुआ? जो मनन चिंतन मंथन करता है वो है मनुष्य, और जो मनन चिंतन मंथन नहीं करता है, कोई कार्य करने से पहले सोच विचार नहीं करता है, वो मनुष्य नहीं है। जानवर हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, माना जिसकी बुद्धि जड़ न हो। अगर मनुष्य होते हुए भी कोई कार्य करने से पहले विचार नहीं करता है, आगे पीछा नहीं देखता है, और आवेग आया और कार्य कर लिया, तो उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? जानवर कहेंगे। तो यहाँ क्या बात आई? मुरली में क्या बात बोली गई? मनुष्य भगवान को, हाँ, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रामकृष्ण मनुष्य नहीं थे क्या? फिर वो भगवान क्यों नहीं हो सकते? बाप तो कहते हैं भगवान आकर क्या बनाते हैं? भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। मुरली में बोला कि नहीं? क्या बोला? भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। तो जब भगवान भगवती बनाते हैं तो नर नारायण नारी लक्ष्मी ये भगवान का रूप हुए ना, है? अच्छा, फिर ये बात जो है कोई कोई को समझ में नहीं आती है कि ये क्यों कहा कि मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि जब तक मनन चिंतन मंथन चल रहा है, ये सेकेंडरी स्टेज है याद की। क्या ये याद की फर्स्ट क्लास स्टेज नहीं है। ऐसी स्टेज हो जो बाप समान हो। हमारा बाप कौन है? शिव। हम आत्माओं का बाप है शिव। और शिव मनन चिंतन मंथन करता है क्या? उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है क्या? नहीं दरकार है। माना जब तक कोई मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज, पशु से तो ऊपर उठ गया, मनुष्य तो है मनन चिंतन मंथन करता है, लेकिन मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज से ऊंचा उठे और बीज रूप स्टेज में, निराकारी स्टेज में टिके। क्या निराकारी होगा तो निरहंकारी होगा। वाचा में निरहंकारी और कर्मेंद्रियों से कर्मणा में निर्विकारी। अगर ऐसा पार्ट बजाने वाला है तो वो भगवान हो सकता है। ऐसा लोग उल्टा अर्थ उठा लेते हैं कि मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। अरे मनुष्य भगवान नहीं हो सकता तो भारतवर्ष में साकार और निराकार दोनों को भगवान मानते हैं या सिर्फ निराकार को भगवान मानते हैं? भारत में तो ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा है सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, जिसमें गुण हो। बिंदी में गुण अगुण होंगे, बिंदी में ना गुण होगा ना अवगुण होगा, वो तो निर्गुण कहा जाता है। जब वो साकार शरीर में प्रवेश करे या आत्मा ही साकार शरीर में प्रवेश करे, मनुष्य की आत्मा ही साकार शरीर जब धारण करती है, तब गुणी अवगुणी कहा जाता है। शरीर के बगैर गुणी अवगुणी का गायन थोड़ा ही हो सकता है।
तो बताया कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। माना जिसमें मनन चिंतन मंथन जब तक चल रहा है, वो कब तक चलता है? मनन चिंतन मंथन तब तक चलता है जब तक मनुष्य आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पार्ट का पता नहीं पड़ता है। तब तक उसका मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, आत्मा पार्टधारी है, अनेक जन्मों में अनेक चोले लेकर के पार्ट बजाती है, अनेक वस्त्र धारण करती है, लेकिन अगर आत्मा को अपने पार्ट का पता ही न हो तो आत्मा बेवकूफ हुई। मुरली में बोला कि नहीं बोला? तो बेवकूफ कहो, जानवर कहो, बुद्धू कहो, बात तो एक ही हुई ना। माना ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो है वो मनुष्य की बुद्धि को गतिशील बनाता है। जो बुद्धि विकारों को भोगते भोगते पतित बन गई, जामड़ी हो गई, देह दृष्टि वाली हो गई, देह में रमण करने वाली हो गई, देह तो जड़ है ना, 5 तत्वों का पुतला है, ऐसी बुद्धि को वो गतिशील बनाए देता है, मनन चिंतन मंथन वाला बनाए देता है। ये सेकेंडरी स्टेज हुई याद की। कैसा मनन चिंतन मंथन? श्रीमत के अनुकूल हो। क्या? जैसे बाबा चाहते हैं कि शुभ संकल्प करो, दुष्ट संकल्प न करो, तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करना, और अपने से जो नजदीक है उनका तो स्वतः ही पता पड़ जाएगा। तो जिनका अपनी आत्मा के बारे में मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊपर की स्टेज हो जाए, माना उन्हें ये निश्चयात्मक बुद्धि से पक्का पता चल जाए कि मैं कौन सी आत्मा हूं, राम हूं, कृष्ण हूं, सीता हूं, राधा हूं, सूर्पनखा हूं, पुतना हूं, पता तो चले ना कि मेरा मुख्य पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, वो पार्ट कौन सा है जिसका शास्त्रों में गायन है। शास्त्रों में ये तो देवभूमि है ना भारत, तो यहाँ तो 33 करोड़ देवताएं निवास करने वाले होते हैं। तो उन 33 करोड़ देवताओं में मेरा नंबर कौन सा है, मेरा पार्ट कौन सा है, ये स्वचिंतन जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक हम मनुष्य हैं। यानी वो मनन चिंतन मंथन चलना ही चाहिए, तब तक मनुष्य की कोटि में है। और जो वो मनन चिंतन मंथन पूरा हो जाए, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए कि मैं राम हूँ अथवा कृष्ण हूँ, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष है, जब ये पता लग जाए तो निराकारी स्टेज आ गई। निराकारी स्टेज में ना मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और कुछ भी सोचने का रहा नहीं, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना। तो उसे मनुष्य कहेंगे या भगवान के समान कहेंगे? शिव कहेंगे, बाप शिव बाप कहेंगे या बाप समान कहेंगे? शिव बाप समान हो गए। अब जो अव्वल नंबर में शिव बाप समान होता है, उसके साथ शिव बाप को मिला दिया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में, देवता या मनुष्य, कोई ऐसा है शिव के साथ जिसका नाम मिलाया जाता हो? राम कृष्ण, राम कोई बिंदु का नाम थोड़ा ही है, बिंदु का नाम तो एक शिव ही है, वह नाम कभी बदलता नहीं। जब चोले बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ जोड़ा जाता है, और तो किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता। इसका मतलब शिव है सुप्रीम सोल, और शंकर उसके बाद नेक्स्ट टू गॉड शिव है। तो जो नेक्स्ट टू गॉड शिव है उसका नाम भारतीय परंपरा में शिव शंकर भोले नाथ कहा जाता है दोनों आत्माएं अलग अलग। एक शिव है सदैव कल्याणकारी है, एक शंकर है
इस दुनिया में हर हर बम 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 विस्फोट करा के क्या कर देता है? शांति करा देता है। शम करो, जो संसार में शांति पैदा कर देता है वो है शंकर। एक और अर्थ निकलता है शंकर का। शंकर का अर्थ होता है मिक्स। एक तो शिव सुप्रीम सोल उसमें मिक्स हो गया, दूसरे वो राम वाली आत्मा स्वयं है ही है। क्योंकि ये क्या नई बात बता दी, शास्त्र में तो ऐसा कहीं है नहीं कि शंकर और राम वाली आत्मा एक ही है। नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है शिव द्रोही मम दास कहावा सोनर सपन्यु मोह न पावा। माना राम वाली आत्मा ही शंकर के रूप में ये बात बताई रही है, विश्वनाथ के रूप में ये बात बताई रही है कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा द्रोही है, जो शिव के अंदर संकल्प है वो मेरे अंदर संकल्प है। मन मना भव का अर्थ ही क्या हुआ? मत मना भव। मत मना मेरे, मना माना मन में, भव माना समझ। तो शिव बाबा आकर यही तो समझा रहे हैं क्या कि मेरे मन में समा जा। तो शिव परमात्मा के मन में निराकारी स्टेज है, उसके मन में कुछ मनन चिंतन मंथन है क्या? नहीं है तो त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानता है, लेकिन उसे चिंता किसी बात की नहीं है। तो वो शिव स्वरूप जो है, शिव ज्योति बिंदु तीसरा नेत्र किसमें समा जाता है? कौन है त्रिनेत्री? वो शंकर है। तो जरूर बिना पुरुषार्थ किए, तो बिना अभ्यास किए तो कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास इन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, इसे दुनिया से वैराग आता जाए और परमात्मा की याद का अभ्यास पक्का हो जाए। तो जिसका यह अभ्यास पक्का पहले हो गया, उसके साथ शिव का नाम जुड़ गया। दुनिया में भी कोई फर्म खुलती है तो बाप के साथ किसका नाम जुड़ता है? बड़े बच्चे का नाम जुड़ता है ना। भारतीय परंपरा में जितने भी राजाइयां हुई हैं प्राचीन काल से लेकर के, वो राजाइयों में राजा का जो बड़ा बच्चा होता है वही तो राजा का हकदार बनता है। क्यों बनता है? कोई कारण होगा। एक तो बड़ा बच्चा है, अनुभवी होता है। दूसरी बात यह है कि जो पहलौठी का बच्चा पैदा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की औलाद होता है। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो उतनी प्योरिटी लंबी नहीं होगी। क्या प्योरिटी का इतना ज्यादा महत्व रहा है भारतीय परंपरा में, इतिहास में। तो जो जितना बड़ा बच्चा है वो उतना ही ज्यादा प्योरिटी वाला पावरफुल बच्चा है। तो शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने मोन। मन शंकर की आत्मा के लिए शिव एकत्व जैसी बात हो गई। जो शिव है सोई बाप समान बेटा है। मुरली में भी बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन देवताओं में बड़ा शंकर। जो तीन देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी बताए जाते हैं, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले, इनकी मनन चिंतन मंथन की कैसी स्टेज होती है? सूक्ष्म स्टेज। ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन कोई ऊपर है। तो सूक्ष्म वतनवासी जो जिनकी बुद्धि सूक्ष्म वतन में वास करती है, सूक्ष्म स्टेज में वास करती है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवताएं तीन पुरियों में दिखाए जाते हैं। उनमें सबसे ऊंची स्टेज किसकी दिखाई गई? शंकर। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर। यही बात मुरली में कहते हैं। गॉड इज वन, गॉड का बच्चा वन कहा जाता है, ब्रह्मा त्रिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन देवताओं में बड़ा शंकर है। तो बड़ा बच्चा हुआ। बड़ा बच्चा बाप समान होता है। वैसे ये भी बात मुरली में बोली हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो निराकारी स्टेज धारण करता जाएगा वो बाप समान बनता जाएगा।
क्या? तो क्या 500 करोड़ निराकारी स्टेज धारण कर लेंगे या एक जैसी निराकारी स्टेज धारण करेंगे? नहीं, वो तो एक ही है जो 5000 वर्ष में लगातार ऑलराउंड पार्ट बजाता है। कौन? शिव कहो, शंकर कहो, उसका वही मुरली में बोला ना, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा है। और बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो निराकार शिव और साकार राम का अंतिम चोला 84 जन्म का, दोनों मिले तो शिव बाबा कहा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है भक्ति मार्ग में। शिव शंकर भोले भाले भी कहा जाता है। क्या? 2 नाम है ना, शिव शंकर। तो शिव क्या है? भोला है कि भाला है? पहला नाम है तो उसका जो गुण है वो भी पहला बताया, शिव शंकर भोला भाला। शिव नाम पहले, तो उसका जो गुण है वो कौन सा है? भोला है कि भाला है? भोला है। शिव है भोला और शंकर का नाम दूसरे नंबर पे, शिव शंकर। तो शंकर क्या है? भाला। माना शिव के साथ शंकर का जो पार्ट है वो मिक्स पार्ट है। अच्छों के लिए अच्छे से अच्छा है और बुरों के लिए बुरे से बुरा है। वो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। भारतीय परंपरा में ये शास्त्रों में है कि विष्णु ने सिर्फ देवताओं को ही वरदान दिए हैं। सपोर्ट किसको किया है? देवताओं को सपोर्ट किया है। और शंकर ने दोनों को सपोर्ट। शंकर ने सारी दुनिया उसके बच्चे हैं, वो तो विश्वनाथ है। विश्व में असुर भी है और देवताएं भी है, तो वो तो सबको सपोर्ट करता है और सबको अच्छा बनाना चाहता है। क्या? किसी के प्रति उसकी दुष्ट भावना, ये तो लौकिक बाप होते हैं कि अच्छा बच्चा काम करता है तो उनको ज्यादा प्रॉपर्टी दे देता है, बच्चा दुष्ट काम करता है लुच्चा लफंगा है तो उनको नहीं देता। लेकिन बाप की ऐसी भावना नहीं है, वो सुप्रीम सोल बाप के समान आत्मा है, इसलिए वो पार्ट ही ऐसा बजाती है कि विश्व पिता कहलाती है। तो आया समझ में कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लोग इसका उल्टा अर्थ ये लगा लेते हैं, सामान्य अर्थ, कि हम सब मनुष्य हैं 500 करोड़, ये कोई भगवान नहीं हो सकता। अरे मनुष्य भगवान नहीं हो सकता तो जानवर भगवान हो सकता है? कच्छ मच्छ अवतार भगवान होंगे? अरे भगवान को इस सृष्टि पर सुधार करने के लिए आना होगा तो जानवरों को आके पहले सुधार करेगा, पक्षियों को आके, कीड़े मकोड़ों को आके पहले सुधार करेगा। वो आएगा कहाँ? किस में आएगा? मनुष्य जो है सर्वोपरि प्राणी है। मनुष्य में मन है, दूसरे प्राणियों में मन बुद्धि नहीं है। तो जिनमें मन बुद्धि है उनमें ही परमात्मा आकर के प्रवेश करता है और सब में नहीं प्रवेश करता है। जैसे कहते थे सर्वव्यापी है, वो सब में प्रवेश करेगा, आएगा तो या एक व्यापी बन करके आएगा? एक व्यापी। क्यों? परमात्मा सभी का बच्चा है, सभी का बाप है तो सब में आना चाहिए। ये भाई ये कह रहे हैं वो सबका बाप है तो सब में आना चाहिए। सब बच्चे हैं? नहीं, जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सारे ही धर्म पिताएं जो हैं वो एक जैसे देवता में थोड़ी प्रवेश करते हैं। इसलिए मुरली में इशारा दे दिया है, ऊंचते ऊंचे बाप को जरूर ऊंचते ऊंचे में प्रवेश करना पड़ेगा। जितना ऊंचा धर्म पिता उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करता है। माना सतयुग में कितने नारायण? 8 नारायण। एक संगम युग का नर नारायण, वो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है। और सब शरीर छोड़ने के बाद फिर सतयुग में पहले प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे, तो 9 नारायण हुए ना। तो वो जो 9 नारायण हैं, वो 9 नारायण जो है उनमें परमात्मा प्रवेश
नहीं करता है। वो उसमें जो सबसे ऊंचा नारायण बनता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण या नर से प्रिंस? ब्रह्मा बाबा क्या बनेंगे पहले? वो तो नर से प्रिंस बनेंगे, नारायण तो नहीं बनेंगे। लेकिन लक्ष्य तो बाबा ने क्या दिया है, तुम्हें नर से नारायण बनना है। इसी जन्म में बनना है, अगले जन्म में बनना है? इसी जन्म में बनना है। अरे डॉक्टर की पढ़ाई होती है, इंजीनियर की पढ़ाई होती है, तो ये थोड़ा ही कहा जाता है तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे। तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। तो परमात्मा बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई में लक्ष्य देते हैं क्या? ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें मनुष्य को देवता बनाया जाता है। तो जिन जिन को देवता बनना होता है, जिस कोटि का देवता बनना होता है, उसी कोटि की पढ़ाई उसी कोटि की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। जो सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ता है वो अव्वल नंबर का नारायण बन जाता है, नर से नारायण। बाकी जो सतयुग के 8 नारायण बनते हैं वो भी तो नंबरवार होंगे कि एक ही नंबर के होंगे? नंबरवार होंगे, क्योंकि एक एक जन्म उनका कम होता जाएगा। तो उन नारायणों में द्वापर युग से जो 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 दूसरे दूसरे धर्म के पिताएं आते हैं, वो धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। 16 कला संपूर्ण नारायण में कौन से हैं? 9 नारायणों में से 16 कला संपूर्ण नारायण कौन कौन से हैं? अरे 9 नारायण होंगे सतयुग के 8, एक संगम युग का। उनमें से 16 कला संपूर्ण नारायण कुछ कितने होंगे? संगम बस एक ही 16 कला संपूर्ण होगा। वाह, बताओ। अरे 8 होंगे तो तुमने बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज ली ब्रह्मा कुमारियों से, हैं? फेल कर दिया। अरे भाई सतयुग में 8 और एक संगम युग का नारायण, दोनों मिलाकर के 9 नारायण हुए। उन 9 नारायणों में 16 कला संपूर्ण नारायण कितने होते हैं? बोलो। हैं? क्या डिस्टर्ब हो गई? क्या बात हो गई? हैं? जन्म लेते जाएंगे तो कला थोड़ी थोड़ी कम होते जाएंगे ना। वो कृष्ण की कला कम होगी? नहीं। कृष्ण जो नारायण बनेगा, उसको नारायण का लक़ब मिलेगा, तब उसकी कला कम होगी उस समय? अरे इसमें पहले ही से कम हो जाएगी नारायण। हैं? नारायण बन जाएगा तभी कम होगी। अरे जब नारायण गद्दी पे बैठेगा, कृष्ण नारायण बन के गद्दी पे, तो उसकी कितनी कलाएं होंगी? कम हो जाएगी। 16 कला आएंगी, लेकिन कृष्ण 16 कला संपूर्ण नहीं होता है। कृष्ण होता है तो कृष्ण होता है, जब गद्दी पे बैठेगा उस समय तो होगा 16 कला। बाद में तो सब धीरे धीरे जितना सुख भोगते हैं उतना कम होता है। पूछा ये जा रहा है कि सतयुग में जो कृष्ण जन्म लेगा तो वो नारायण बनने तक 16 कला संपूर्ण होगा या नहीं होगा? तो 2 नारायण हुए ना 16 कला संपूर्ण। एक संगम युग का और एक संगम युग का और एक सतयुग का पहला नारायण। तो 16 कला संपूर्ण 2 नारायण हुए। अब उनमें नंबर लगाना है, उनमें अव्वल कौन और द्वयम कौन, तो एक प्लस में आ जाता है। क्या कभी कभी जैसे एग्जाम होता है ना, और 1 के 99 नंबर दिया जा चुका है एग्जामिनर में, और दूसरा कोई और आ गया, वो 99.1 ले लेता है, तो वो तो फर्स्ट हो गया, लेकिन प्लस में फर्स्ट वो हो गया। ऐसे ही 69 से लेकर 69 तक 76 तक ब्राह्मणों की दुनिया में यही माना जाता रहा कि ब्रह्मा बाबा उर्फ कृष्ण की सोल 16 कला संपूर्ण फर्स्ट पद पाने वाली है दुनिया में, सर्वोपरि पद। लेकिन सन 76 के बाद जब एडवांस नॉलेज निकलती है तो क्या साबित होता है कि कृष्ण वाली सोल तो शरीर छोड़ने के बाद पद पाती है और नर से प्रिंस बनती है, फिर जाके नारायण बनती है। तो वो रचना होगी सतयुग में या रचयिता होगी? रचयिता बाप को कहा जाता है, रचना बच्चे को कहा जाता है। दोनों में से ताकत किसमें ज्यादा होती है? रचयिता में ताकत ज्यादा होती है। तो कृष्ण को रचने वाला कौन हुआ? कृष्ण को जन्म देने वाला कौन हुआ? कोई तो होगा, ऊपर से तो नहीं टपकेगा परम धाम से। तो जो कृष्ण को जन्म 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देगा वो तो कलातीत हो गया। इसलिए राम के बारे में क्या बोलते हैं? कलातीत कल्पांतकारी। क्या? कलातीत कल्पांतकारी। कल्पांतकारी।
अब कल्प का अंत करने वाला तो शंकर होगा कि राम होगा भक्ति मार्ग के अनुसार? माने दोनों ही एक हैं, दोनों ही इस कल्प का, चतुर्युगी रूपी जो कल्प है उसका अंत करने वाले दोनों माने एक ही है। भक्ति मार्ग में दो कर दिए, आत्मा एक ही है। क्या त्रेता में राम कहा जाता है और संगम युग में साकार राम कहा जाता है, और दूसरा नाम उसका कलयुग के अंत में शंकर कहा जाता है। तो ये हिसाब हुआ क्या कि जितना जितना निराकारी स्टेज को धारण करते जाएंगे उतना उतना ऊंचा पद बनता जाएगा। लेकिन संपूर्ण 100% निराकारी स्टेज सिर्फ 500 करोड़ में से एक की ही बनती है, सारी दुनिया की नहीं बनती। माने परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होता, वो एक व्यापी होकर के आता है। जिस एक में वो व्यापक होता है वही वास्तव में भगवान और भगवती के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो मनुष्य भगवान हो नहीं सकते। आजकल सन्यासी लोग अपन को जगत गुरु कह देते हैं। क्या कोई जगत गुरु कह देते हैं, कोई जगदम्बा का टाइटल धरा लेते हैं। धराते हैं कि नहीं? धराते हैं। ये तो बाहर की दुनिया के गुरु या ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के गुरु भी जगत गुरु और जगदम्बा का टाइटल धारण कर लेते हैं। बाहर की दुनिया वाले लोग ब्राह्मण की दुनिया वाले दोनों ही धारण कर रहे हैं ना। बाहर की दुनिया के गुरु भी जगत गुरु शंकराचार्य का टाइटल धारण कर लेते हैं। हालांकि भारत में ही लोग उनको बहुतों उनको नहीं जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। भारत के सभी लोग क्या उनको जगत का गुरु मानते हैं? नहीं। अरे जगत में तो 500 करोड़, भारत की आबादी तो ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़, 100 करोड़ से थोड़ी ऊपर हो गई होगी। दुनिया में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। उनको तो हवा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई जगत गुरु माने जाते हैं। तो जगत किसको कहा जाता है? जगत तो 500-700 करोड़ की दुनिया को जगत कहा जाएगा ना। तो सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र जिसको अपना गुरु मान ले, गुरु माने भारी, अपने से भी ज्यादा पावरफुल मान ले, वो हुआ जगत का गुरु। तो वो सन्यासी लोग अपने ऊपर टाइटल धरा लेते हैं। तो झूठा टाइटल हुआ, सच्चा टाइटल हुआ? झूठा टाइटल। ये तो झूठा टाइटल हुआ। चलो उस दुनिया की तो बात छोड़ दो, वो दुनिया से तो हम मर चुके। हम ब्रह्मा बाप की औलाद बन गए तो हम उस दुनिया से तो मर गए। उस दुनिया से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब इस ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में अगर कोई जगदम्बा का टाइटल धर के बैठ जाए, वास्तव में जगदम्बा का टाइटल लेना भी अलग बात है और जगदम्बा होना है एक अलग बात है। टाइटल भी नहीं लेना चाहिए। क्या टाइटल स्वीकार नहीं करना चाहिए। जगदम्बा का टाइटल किसको दिया था? ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने? ओम राधे सरस्वती को दिया था। क्यों? वो ही एक ऐसी कन्या थी जिसने ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को संतुष्ट किया। क्या और किसी ने उतना संतुष्ट, उतनी दक्ष बुद्धि से पालना ये की नहीं कर पाई। तो वो तो ठीक है, वो टाइटल मिला, अच्छा है। लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद अगर कोई यज्ञ में जगदम्बा का टाइटल लेकर के बैठ जाए और अखबारों में छपाए दे तो बिल्कुल रंग बात। पता है किसका नाम छापा गया? है प्रकाशमणि दादी का नाम जगदम्बा प्रकाशमणि दादी छापा है। ये रंग बात। सतयुग में तो ऐसी परंपरा होती है कि वहां नारायण नाम भी कोई नहीं रखवा सकता। तो शिव बाप तो एक व्यापी होकर के आता है? एक टाइम में एक व्यापी। माना जब ब्रह्मा का काम चल रहा था तो माँ के रूप में आया, बाप के रूप में नहीं आया।
माँ के रूप में उसने पालना दी, प्यार दिया, सहानुभूति दी, लेकिन वर्षा नहीं दिया। बाप का मुख्य काम होता है लास्ट में वर्षा देना और आदि में बीज बोना। जैसे गीता में कहा हम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो ब्रह्मा और प्रजापिता में भी अंतर है। प्रजा है सारी, प्रजापिता है सारी प्रजा का पिता, और ब्रह्मा है सारी प्रजा का माता। तो बाप के रूप में मैं सिर्फ एक व्यापी बन करके आता हूं, सर्वव्यापी बनकर नहीं। और जिसमें एक व्यापी बनकर के आता हूं उसने पिछले 63 जन्मों में कोई तो ऐसे विशेष पुरुषार्थ किए होंगे, कोई ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे जिसके कारण परमात्मा रामकृष्ण को ही चुनता है और किसी को नहीं चुनता है। कृष्ण को चुनता है माँ के रूप में पाठ बजाने के लिए, और राम को चुनता है बाप के रूप में पाठ बजाने के लिए। जो गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है। तू माने एक को, शिव वो मेरी माता भी बनता है। च पिता त्वमेव, तू ही मेरा पिता है, माना वो ही शिव ज्योति बिंदु हमारा पिता बनता है। पहले क्या बनता है? बच्चे के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है, बाप या माँ? तो पहले माँ ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुई। तो ब्रह्मा तो दादा लेखराज का नाम हुआ, लेकिन ब्रह्मा का पार्ट, जगदम्बा का पार्ट ब्रह्मा सरस्वती ने बजाया या वास्तव में उनके अंदर प्रवेश करके किसी और ने बजाया? उनमें प्रवेश करके किसी और ने बजाया। किसने बजाया? शिव बाबा ने। बाबा नहीं कहेंगे उनको, शिव बाप ने बजाया। शिव बाबा ने, कहते तो हैं हम शिव बाबा, लेकिन कहते समय शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाबा किसे कहा जाता है? ईमेल को कहा जाता है। एक अर्थ में हम कह भी सकते हैं कि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने किससे ये ज्ञान उठाया था अपने साक्षात्कारों का? शिव बाबा से उठाया था। हाँ, शिव बाबा से ही उठाया था। ब्रह्मा बाबा को खुद तो अपने साक्षात्कारों का पता नहीं चला ना। मुरली तो ऐसा ही कहती है, नहीं तो पता चला होता तो अपने गुरु से पूछने की क्या दरकार है? बार में गुरु से पूछा ना, उसने अनभिज्ञता जाहिर की, तब फिर वो बनारस चले गए कि वो जो पंडित विद्वान आचार्य हैं, बड़े बड़े टाइटल लेने वाले, उनसे जाकर के बनारस में पूछेंगे। लेकिन बनारस में भी जाकर के उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब उनका गुरुओं से, देहधारी गुरुओं से विश्वास हट गया। उनके अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अनुभवी जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे सच्चा और सबसे होशियार समझा, उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। कौन समझा? ब्रह्मा बाबा ने किसको समझा? हाँ, उनके जीवन में उनका एक बहनोई था, बहुत गरीब था, हीरो की दुकान उसकी भी थी, लेकिन कलयुग के अंत में जो सच्चा होता है उसको दुनिया कोई पहचानती नहीं, पूछती भी नहीं। क्या झूठे हीरो का मार्केट लगा हुआ हो है, और कोई एक सच्चे हीरो की छोटी दुकान खोल के बैठ जाए तो उसका क्या हाल होगा? है, लोग क्या समझेंगे? जैसे सारे झूठे हीरे बेचने वाले हैं, वैसे ये भी बैठा होगा। लेकिन वो सच्चा व्यक्ति था, उसकी दुकान उतनी चलती नहीं थी। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि उनको आमंत्रण दिया कि आप हमारी दुकान में आकर के काम करो, है, आधा हिस्सा तुम्हारी मेहनत का, और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारा हिस्सा आधा देगी। इस तरह भागीदार बना लिया। क्या बोला मुरली में भागीदार के बारे में? अलग को मिला अल्लाह, को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। बोला है कि नहीं मुरली में? तो दोनों ही एक दूसरे के भागीदार हुए। कौन कौन? ब्रह्मा बाबा और सेवक राम। तो जो दोनों भागीदार हुए, उन दोनों ही भागीदार ने
एक दूसरे का सहयोग दिया, लौकिक व्यवहार में भी सहयोग दिया पहले। इसलिए मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मानो कोई दो थे, 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी डील कराते थे। हम क्या? समझते थे ये नंबर 1 जाने वाले हैं। हाँ, उनमें शिव बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। ये मुरली के माँ बाप के हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि कोई 2 आत्माएं थी जो यज्ञ के याद में ब्रह्मा सरस्वती को भी कंट्रोल करके गई थी। तो यज्ञ के आदि में जो कंट्रोल करने वाली थी, जो आदि में सो अंत में भी वही आत्माएं फिर यज्ञ में आती हैं, एडवांस पार्टी बनती है, और एडवांस पार्टी में आकर के टीचर के रूप में शिव बाप उनके द्वारा ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देता है। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है जो भी प्रोज और पोएट्री है, जो भी गद्य और पद्य है, क्या तुलसीदास के सूरदास के पद होते हैं ना, उनको पद्य का वो उनको गीत कहा जाता है। तो वो गद्य और पद्य को क्लैरिफिकेशन देता है। वो गद्य और पद्य, वो प्रोज और पोएट्री बेसिक नॉलेज में भी होती है। कबीरदास जी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, चौपाइयाँ, वो प्राइमरी नॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है क्या? पढ़ाई जाती है, लेकिन वहां से रट्टा लगाया जाता है। उनका गुह्य अर्थ नहीं समझा होता है बच्चों ने, न उनको इतनी अकल होती है कि उनको समझाया जाए। तो पहले पहले परमात्मा बाप आकर के बताते हैं बेसिक नॉलेज में, बच्चे तुम बिंदु रूप आत्मा हो और तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। अपने को बिंदु समझोगे, अपने बाप को ज्योति बिंदु के रूप में याद करोगे, तो तुम्हारी बिंदु को याद करते करते बुद्धि कैसी हो जाएगी? बिंदु को याद, जैसे को याद करोगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। बिंदु को याद किया तो बुद्धि सूक्ष्म बन गई। तो जिन जिन बच्चों की बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है उनको क्लास ट्रांसफर हो जाता है। तो आप सबका क्या हुआ? अब क्लास ट्रांसफर हो गया। अब बेसिक नॉलेज के छोटे छोटे बच्चे नहीं रह गए, अब बड़ी नॉलेज के बच्चे हो गए। और बड़ी नॉलेज से भी बढ़कर के क्या बनना है? रिसर्च स्टूडेंट बनना है। कैसा रिसर्च स्टूडेंट? अपने अनेक जन्मों की थ्योरी को रिसर्च करके जान लेना। ये अच्छी बात है कि नहीं है? हाँ, अच्छी बात है। हर कोई जानना चाहता है हमारे अनेक जन्मों हमारा कैसा कैसा पाठ चला। तो इस तरीके से जो निराकारी स्टेज है वो आत्मा की परमात्मा जैसी बन जाए। बिंदु को याद करने से आत्मा ज्योति बिंदु बनती है, सूक्ष्म बनती है। और वो ज्योति बिंदु ज्योतिर्मय है या अंधेरे वाला है? ज्योतिर्मय। जड़त्व वाला तो है नहीं, चैतन्य भी है, ज्योतिर्मय भी है, सूक्ष्म भी है। तो जैसे को याद करेंगे हमारी बुद्धि रूपी आत्मा भी कैसी बनेगी? वैसे ही बन जाएगी। तो जिन जिन बेसिक नॉलेज में चलने वालों ने उस निराकार ज्योति को याद किया, क्या वो इम्तिहान में पास हो जाते हैं और एडवांस पार्टी में आना शुरू हो जाते हैं। कब से? सन 76 से। क्यों? पहले क्यों नहीं? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तभी से आ जाना चाहिए? नहीं, सन 76 के लिए मुरलियों में घोषणा कराई थी। ज्ञानामृत में पत्रिका में भी वो घोषणा दर्ज है। और जो चित्र है ना पुराने 30 बाई 40 इंच के बाबा के समय के बनाए हुए, उनमें भी वो विनाश की घोषणा दर्ज है। वो चित्र बनाए गए थे 65-66 में, जब मम्मा शरीर छोड़ने जा रही थी। उस समय वो चित्रों में ये घोषणा कर दी गई थी कि 10 साल में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो जिन्होंने बिंदु को याद नहीं किया, बाबा ने जो श्रीमत दी, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इनके चित्र नहीं रखना है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा के चित्र रख दिए। यहाँ कहीं रखा है कि नहीं? यहाँ कहीं नहीं रखा। एडवांस वाले में हमने देखा है कहीं यहाँ भी रखा है, यहाँ भी है, छुपा के रख दिया है ताकि एडवांस पार्टी वाला देख। सामने ही है। अच्छा, ठीक है।
तो बाबा ने मुरली में बोला है त्रिमूर्ति में समझाने के लिए तो ब्रह्मा का चित्र है ही, अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा का चित्र अलग से रखना जो बेसिक नॉलेज के बड़े बड़े धुरंधर आचार्य है ना, उन्होंने सिखाया। बाबा की श्रीमत क्या है, अगर ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये हो जिन्होंने बिंदु को याद किया, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा और परमात्मा ज्योति बिंदु को याद किया, उनकी बुद्धि सूक्ष्म बन गई। इसके लिए मुरली में बोला हुआ है, स्पष्ट कर दिया है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या बोला, ये मावा की मुरली के नोट करके रखना चाहिए। क्या, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखो। माने सारी कट सन 76 में नहीं उतर जाती। संगम युग 100 साल का है तो सन 76 में पूरी कट कर, लेकिन बेसिकली एक मोटे मोटे तौर पर जो कट उतारी जाती है वो मोटे रूप में बेसिकली सारी कट सन 76 में, सन 76 से उतरना जिन जिन आत्माओं की शुरू होती है वो आत्माएं, उनका क्लास ट्रांसफर होता है और वो एडवांस में आ जाती है। और एडवांस में आकर के सुप्रीम सोल बाप से, जिसने पहले माँ का पार्ट बजाया था ब्रह्मा के द्वारा, अब एडवांस में आकर के सुप्रीम टीचर से डायरेक्ट पढ़ाई शुरू होती। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ, तीनों एक ही है। माना ब्रह्मा के थ्रू न बाप बनता है वर्षा देने वाला, न वो मुरली को अव्यक्त वाणी को समझाने वाला टीचर बनता है, और न वो सदगति देने वाला सदगुरु साकार बनता है। सदगुरु अकाल मूर्ति कहते हैं ना, वो सदगुरु कैसा है जिसकी मूर्ति ही ना हो, जिसको काल खा जाए। तो ब्रह्मा को क्या हुआ, काल खा गया। कोई दीदी दादियों का भगत बैठा होगा तो कहते तो ग्लानि करते हैं। अरे ये ग्लानि करने की बात नहीं, जो सच्ची बात होती है वो वैसे ही कही जाती है। अगर काल न खा जाता ब्रह्मा को तो मंदिरों में ब्रह्मा की पूजा होती, भक्ति मार्ग में। अगर ब्रह्मा को काल न खा जाता तो मंदिरों में ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई होती, पूजा करने के लिए मूर्ति नहीं रखी जाती। एक ही जगह है पुष्कर। पुष्कर में वो कोई जाने वाला वहाँ पूजा नहीं करता, वो वहाँ के जो रहने वाले ब्राह्मण है, जैसे माउंट आबू में रहने वाले ब्राह्मण वही ब्रह्मा को पूजते हैं। क्या, वही भगवान के रूप में, उसको गीता का भगवान टाइटल दे दिया, वही भगवान मानते हैं। दूसरा कोई बाहर से जाने वाला भगवान नहीं मानता। दुनिया भी आज नहीं मानती, दुनिया के लोग सच्चाई को स्वीकार, ब्रह्म कुमारी को स्वीकार नहीं करना चाहते। नहीं, अभी भी नहीं चाहते। हाँ जी, संस्था अच्छी है, ठीक है, संस्थाएं सभी अच्छी होती हैं, सब अच्छा काम करने के लिए करती हैं, जन कल्याण के लिए करती हैं, लेकिन उनका बुरा रूप कोई क्यों देखे। हाँ। जैसा जो करेगा, हमारी भारतीय परंपरा में कर्म की थ्योरी सिखाई गई, जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। हम किसी की बुराई क्यों देखें। लेकिन अपने लिए सद्गुण ग्रहण करने के लिए हमें एक एक को परख करके गुरु बनाना पड़ेगा। क्या, इसलिए कहते हैं पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। अब हमें अपने जीवन के लिए, सुधार के लिए ऊंचे से ऊंचा गुरु तलाशना है, तो हम तो अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे ना, कि भगवान कौन है और इनमें से शैतान कौन है। तो हमारी बुद्धि में तो आ गया कि इस दुनिया में कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। जिनका जिनका दिमाग चलता है वो भगवान नहीं, और जो निश्चिंत है, चिंता रहित है, वो भगवान का रूप है। तो आज दुनिया में कौन ऐसा है जिसको चिंता नहीं खाती। हमको नहीं खाते। चिंता सांपिन के ही नहीं खाया, के ही जगह जाए न व्यापी माया। बाबा मिल गए तो चिंता का ही। हाँ, वो ठीक है। तो बाबा का स्वरूप अगर पहचान लिया तो इस बात से पहचानो, क्या बाबा को कोई चिंता है। बाबा को अगर कोई चिंता नहीं है, कोई मनन चिंतन मंथन अपने बारे में कुछ चलता नहीं है, या दुनिया के बारे में चलता नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई है, तो वो बाबा है। अगर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है
तो हमारा बाबा नहीं है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, बनी बनाई बन रही है। तो जब सब कुछ बनी बनाई बन रही है, इस बात में ड्रामा पे विश्वास हो गया, शिव परमात्मा की वाक्यों पर विश्वास हो गया, अपनी आत्मा के ऊपर, अपने पार्ट के ऊपर विश्वास हो गया, तो चिंता क्यों करना। लेकिन ऐसी स्टेज बनाने में टाइम लगता है, मुख से कह देना एक अलग, हमें कोई चिंता नहीं। अंदर से नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अंदर से समझते हैं कि हमें चिंता अभी भी खाए रही है। अच्छा, तो जो निराकारी स्टेज बनती है, वो निराकारी स्टेज ब्रह्मा की जीते जी नहीं बन सकी, नहीं बन सकी, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण कर। 3 शरीर होते हैं। एक होता है कारण शरीर जो परम धाम से आता है, बिंदु, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जो हम रात को सो जाते हैं तो चारों तरफ भटकता करता है, वो सूक्ष्म शरीर या साक्षात्कार में चला जाता है। और तीसरा होता है स्थूल शरीर, 5 तत्वों का। तो ब्रह्मा बाबा बीज रूप स्टेज धारण नहीं कर सके, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर, जैसे भूत प्रेतों का होता है ना, भूत प्रेत में 2 प्रकार के होते हैं, अच्छी योनियों वाले भी होते हैं और दुष्ट कर्म करने वाले भी होते हैं। तो जो श्रेष्ठ योनियों तब तक नहीं अस्त हो सकता जब तक दूसरी तरफ सूर्य उदय न हो जाए। एक तरफ सूर्य उदय होता है, प्रत्यक्ष होता है संसार में, तो दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं कहाँ की? इन सारी बातों का फाउंडेशन तो यहाँ पड़ता है ना। ब्रह्मा बाबा की सोल तब तक आ रही है जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में वो ज्ञान सूर्य तीसरा नेत्र प्रत्यक्ष नहीं। ये साल तो बाबा आते नहीं बोलते और आबों में कितनी बार बोला है नहीं आएंगे, नहीं ऐसे आएंगे। कल ही हमको एक बहन बता के गई, कितनी बार बोला नहीं आएंगे। तारीख नहीं दी आखिर है। कभी न कभी, आखिर कभी न कभी गुस्सा आ ही जाएगा। नहीं समझते हैं तो कल बता। टाइम के सवाल हो गए, सवाल। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो निराकारी स्टेज पकड़ लेता है, तो निराकारी स्टेज सदा काल की नहीं रहती। कौन? ब्रह्मा की सोल सदा काल की न रहने के कारण उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का गेट भी खोला जाएगा। लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का गेट खुलेगा तो साकार में होना चाहिए या सूक्ष्म में होना चाहिए? साकार होना चाहिए, नहीं तो फिर पूजा कौन करेगा? जो स्वर्ग का गेट खेलेगा वो पवित्र खोलेगा या पवित्र खोलेगा? पवित्र ही खोलना चाहिए। तो जो पवित्र खोलेगा वो साकार में होना चाहिए। तो जरूर है, जगत पिता है तो जगत अम्बा भी कोई पार्टधारी है एडवांस पार्टी में। तो जो जगत पिता के साथ जगदम्बा है वो माँ है सारी सृष्टि की। इसलिए उसमें कौन प्रवेश करके आत्मा पाठ बजाती है? ब्रह्मा की आत्मा उसमें प्रवेश करके पाठ बजाती। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या जगदम्बा कौन है? ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा ने। उस दाढ़ी मूछ वाले चोले से तो पूजा नहीं लेती वो आत्मा, लेकिन जिस स्त्री चोले में प्रवेश करती है उसके द्वारा संसार में वो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। उसके मंदिर बनते हैं। जब संपन्न रूप प्राप्त करती है तो उसके दुनिया संपन्नता को पूजती है, अधूरे स्वरूप को तो कोई पूछता नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। ब्रह्मा कुमारियां या तथाकथित ब्राह्मण लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा की सोल पढ़ाई पढ़ा रही है। जो समझते हैं कि ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ा रही है, तो गीता का भगवान किसे समझते हैं? कृष्ण की सोल को गीता का भगवान समझते हैं ना।
तो गीता का भगवान किसको बना दिया? कृष्ण को बना दिया। अब बाबा कहते हैं ये बड़ी की बड़ी भूल है। कृष्ण को गीता का भगवान बनाना, कृष्ण तो गीता माता का बच्चा है, उस बच्चे को गीता का पति बनाना ये तो जुल्म कर दिया, ये तो सारी ही गीता खंडन कर दी। और जब सारी सृष्टि की जो माता है चैतन्य में होगी या जड़ में? जड़ गीता पुस्तक की बात है, चैतन्य में जो सारी सृष्टि की माता है, सारी दुनिया में माताओं की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है, और सबकी माता जो होगी उसकी तो सबसे जास्ती दुर्गति होती है। दुर्योधन दुशासन अपनी करनी से चूकते थोड़े ही है। तो सीता रावण की जेल में पहुंच जाती है। अभी भी एडवांस पार्टी में जो भी आत्मा है जगदम्बा का पाठ बजाने वाली, वो पूरा पूरा रावण के कंट्रोल में पहुंच गई। जब किसी की बुद्धि को घुमा दिया जाता है ना, किसी को बरगला लिया जाता है ना बुद्धि को, तो उससे जैसे चाहो वैसे कर्म करो। तो जब पूरी ही गीता खंडित हो जाती है तब परमात्मा शिव रौद्र रूप धारण करता है। आत्मा का जब पूरा पतन हो जाता है, कहते हैं ना जब चोटी तक डूब गए तो मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूँ। सिर्फ क्या रह जाती है? चोटी रह जाती है। मस्तक आकंठ तक डूब गए तब आखिरी जन्म में परमात्मा आकर के उठाता है। तो अभी भी शूटिंग चल रही है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, चारों युगों की शूटिंग चलती है कि नहीं? तो ये चल रही है एडवांस पार्टी में, बेसिक में भी चली है, अभी भी चल रही है। जब ये शूटिंग पूरी होती है, दुर्गति का जो क्या कहते हैं, दुर्गति का अंत होता है, अति हो जाती है दुर्गति की, तब अति का अंत करने के लिए परमात्मा गुप्त से प्रत्यक्ष हो जाता है। तो अभी वो टाइम आ गया, अभी वो समय आ गया जब जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करके जितने भी असुर हैं ब्राह्मणों की दुनिया में उन सबका सफाया कर देगी। तो बोला आजकल सन्यासी अपन को जगत गुरु कह देते हैं, ये रंग है। कह देते हैं, कहना अलग बात और बनना अलग बात। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं और जगत गुरु कहेंगे, ढेर के ढेर जगत गुरु कहेंगे तो परमात्मा सब में व्यापक हो गया ना। जगत गुरु माना सारे जगत का गुरु, माना सतगुरु। सिख लोग कहते हैं एक सतगुरु अकाल मूर्त, तो सतगुरु एक होगा या अनेक होंगे? बाकी तो सब गुरु हुए। एक सतगुरु है, एक गुरु, सत्य माना सच्चा गुरु है, तो बाकी सब गुरु कैसे हो गए? झूठे हो गए, सारे झूठे हो गए ना। सारे जब गुरु झूठे हो गए, इसलिए परमात्मा बाप आकर के बताते हैं, बच्चे हर घर में एक स्लोगन टांग दो, मोटे मोटे अक्षरों में दीवार में लिख करके रख दो। क्या? एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं द्वारा। और ये तो प्रैक्टिकल बात है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है। मनुष्य गुरुओं ने जो भी शास्त्र लिखे, उन शास्त्रों को पढ़ा करके सुन करके सुना करके इस दुनिया की दुर्गति हुई है या सदगति हुई है? भारत की सदगति हुई है या भारत भिखमंगा बन गया? भिखमंगा बन गया। वास्तव में वो निराकार सदगुरु जब इस सृष्टि पर आता है तो क्या करता है? सदगति करता है, सत्य युग की स्थापना करता है। बाकी सब पापी दुनिया बनाएंगे, पापी कलयुग की स्थापना करेंगे। सारी बातें उल्टी समझ लेते हैं, कह देते हैं कृष्ण कब आया, कौन से युग में आया? द्वापर के अंत में आया। महाभारत युद्ध कराया, रिजल्ट क्या हुआ? तमो प्रधान कलयुग आ गया। अरे भगवान आया, तमो प्रधान कलयुग की स्थापना करके गया। भगवान आएगा तो भगवान उत्थान करके जाएगा या पतन करके जाएगा? अरे इस दुनिया में जो छोटे मोटे धर्म पिताएं आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उन्होंने भी आकर के कुछ न कुछ तो उत्थान किया, न कि पतन किया दुनिया का। तो भगवान की कितनी ग्लानि कर दी है।
कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आया, महाभारत युद्ध कराया, महाभारत युद्ध कराने के बाद दुनिया में कलयुग स्थापन हो गया, पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। इससे तो अच्छा ना आया होता तो बढ़िया था। तो गलत बातें बुद्धि में बैठाई हुई, बाप आकर के उन बातों को सुधार रहे हैं। मेरे बच्चे, कृष्ण तो सतयुग के आदि में होता है। क्या कृष्ण कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। एक तरफ शास्त्रों में कह दिया सत्य को 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, कलयुग कलाहीन हो जाता है, 4 कला से कमते होते कलाहीन हो जाता है। एक तरफ तो शास्त्र में ये बात कह दी और दूसरी तरफ लिख दिया कृष्ण द्वापर युग में आते। अरे द्वापर युग में तो 8 ही कलाएं होती है, कृष्ण द्वापर युग में कहाँ से आ गया? द्वापर युग में आएगा, द्वापर के अंत में आएगा तो क्या तमो प्रधान दुनिया की स्थापना करके जाएगा? पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। जो पापी कलयुग की स्थापना परमात्मा आकर के करे, परमात्मा तो उत्थान करने आता है सृष्टि का, तो वो आता ही है कलयुग के अंत में, कल्पांतकारी कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों का जो कल्प है उस कल्प का अंत करने वाला कहा जाता है। तो कलयुगी पापी दुनिया को नष्ट करने वाला है, समाप्त करने वाला है, अनेक धर्मों को नष्ट कर देता है और एक सद्धर्म की स्थापना करता है। गीता में भी क्या लिखा है? विनाशाय च एक धर्म संस्थापनार्थ है। जो एक श्रेष्ठ धर्म है उसकी स्थापना करके आता हूँ, करने के लिए आता हूँ, और सब धर्मों का विनाश, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी ये दुष्ट धर्म फैले हुए, विदेशी और स्वदेशी भी, उन सबको खलास कर दे। एक मत की स्थापना करता हूँ, एक राज्य की स्थापना करता हूँ, एक धर्म की स्थापना करता हूँ, एक भाषा की स्थापना करता हूँ। अगर दुनिया में एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म की स्थापना हो जाए तो दुनिया में सुख शांति होगी या अशांति होगी? सुख शांति होगी। तो शास्त्रों में गाया हुआ भी है क्या? नारायण का राज्य, नारायण का राज्य था। कृष्ण 16 कला संपूर्ण था, बचपन का नाम है कृष्ण, बड़ा होता है तो उसका नाम पड़ता है नारायण। गाते भी हैं, कीर्तन में भी गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। ये तीनों नाम एक आत्मा के हैं या दो के नाम है? एक आत्मा। जो बचपन में कृष्ण है, बड़े होकर के नारायण बनता है। वही 16 कला संपूर्ण होता है जो सतयुग में गायन होता है। द्वापर युग में 8 कला संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान कहाँ से आ गया? तो सारा शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया है, मनुष्य गुरुओं ने किया है। मनुष्य विकारी होते हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी होते हैं। गुमूत से पैदा होने वाले, उनकी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? वैसी कीचड़ पट्टी की बुद्धि बन जाती है और दुनिया को बरला देते हैं। सारी दुनिया नीचे गिरती है। हिस्ट्री ये कहती है कि देश में भले वो अनेक शादियां करते हैं, अनेक बार डाइवोर्स देते हैं, फिर भी व्यभिचारी नहीं बनते एक ही टाइम पर। यहाँ तो 5 स्टार होटल खोल करके सत्यानाश कर दिया। अभी बाप कहते हैं अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनो। भगत परमात्मा बाप ही आकर के ये कार्य कराए रहे। कोई दूसरा मनुष्य मात्र श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकता, मनुष्य से देवता नहीं बना सकता। इंजीनियर और डॉक्टर बना सकते हैं मनुष्य, क्या विद्वान आचार्य बना सकते हैं, वाराणसी में लकब दे सकते हैं श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज या सरस्वती जी महाराज का, लेकिन मनुष्य से देवता कोई नहीं बना सकता। ये है सदगुरु की यूनिवर्सिटी। नाम क्या है? आध्यात्मिक अब इस बात पर भी साबित हो जाता है ना कि अगर ब्रह्मा बाप द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष हुए होते तो सारी दुनिया उनके सामने झुकी होती और शिव ब्रह्मा मिला कि एक क्या होता हुआ। फिर क्या शिव ब्रह्मा मिला कि सदगुरु है तो सारी दुनिया माने ना। हाँ। भगवान एक है तो फिर टाइटल भी लगा देते हैं। भगवान एक है, हाँ, टाइटल भी लगा देते हैं, भगवान सर्वव्यापी मानते हैं इसलिए लगा देते हैं। और अपने शिवो हम भी शिव, तुम भी शिव।